श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि 4 मार्च साल की सबसे पहली और सबसे बड़ी अष्टमी है, जो कि आप लोगों ने पीछे के वीडियो में अष्टमी के सारे उपाय देखे और आप सभी लोग अपनी सारी सामग्रियां धीरे धीरे करके एकत्रित कर भी रहे होंगे, क्योंकि बाबा महादेव और माता पार्वती, शिव और शक्ति के मिलन की अष्टमी है। कोई साधारण नहीं है या एक अपने आप में दिव्य है। तो हम सभी को बेलपत्र की पत्ती पर ओम लिखकर 2 बिंदी लगाना है। कौन से नाम की बिंदी लगाना है? पंच बेलपत्र वाला उपाय सभी माताओं को, सभी बहनों को जरूर से जरूर करना है अपने पति और बच्चे के लिए। अब यदि आपके बच्चे विद्या अध्ययन में कमजोर हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, या फिर आपके पति कोई व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सोमवार की अष्टमी एक दिव्य अष्टमी का भाव है। इस दिन शिव और शक्ति के मिलन का ही, शिव और शक्ति का ही मिलन का महासंयोग नहीं है, या 64 योगिनियाँ तक भी भगवान शिव से मिलने के लिए आती हैं। तो ऐसे महादुर्लभ शुभ संयोग पर हम सभी को बेलपत्र की पत्ती पर बिंदी लगा देना है। साथ ही साथ रोग मुक्ति का 108 पुष्प वाला विशेष उपाय हम सभी को करना है, क्योंकि आज के समय में हमारे घरों में छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियां आज हर घर में किसी न किसी रूप में व्याप्त रहती हैं। तो ऐसे में हम सभी को बाबा कुबेर भंडारी से प्रार्थना करना है। यदि आप दवा करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, फिर भी आराम नहीं लग रहा है, तो एक बार आप दवा भी कराइए। बाबा महादेव पर विश्वास रखकर निष्ठा भाव से एक बार उपाय करके देखिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सभी को इस प्रकार से लेना है बेलपत्र। बेलपत्र लेना है कितने? हमें 7 बेलपत्र लेना है। कितने? 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र लेकर इस पर हमें चंदन की आवश्यकता होगी। आपके पास जो भी चंदन है, लाल चंदन या पीला चंदन, उसी चंदन से इसी पर हमें ओम बनाना है। किस पर? ओम। उसी चंदन से आपको ओम बनाना है। फिर आपके पास जो भी चंदन लाल या पीला हो, उसी से आपको एक बिंदी रिद्धि और सिद्धि के नाम, रिद्धि और सिद्धि के नाम की 2 बिंदी आपको रिद्धि सिद्धि के नाम की आपको दोनों पत्तियों पर लगा देना है। यदि आप यहाँ पर ओम ना बना पाएँ तो आपको बाबा महादेव और माता आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की बिंदी इस पर आपको लगा देना है, 7 बेलपत्री को। और एक पात्र जल के साथ आपको जाना है, एक दीपक लेकर बाबा महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। आप कहोगे मंदिर, आपको इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करना है, जो कि सोमवार की अष्टमी प्रदोष काल में हम सभी को इस उपाय को करना है, क्योंकि प्रदोष काल का समय बाबा महादेव और माता पार्वती की सोमवार की अष्टमी पर मिलन का एक महादिव्य स्वरूप होता है। इसलिए हमें इस दिन सोमवार की अष्टमी 4 मार्च को बाबा महादेव के मंदिर प्रदोष काल में जाना है। बाबा महादेव से आपके जीवन में जैसी, आप कहोगे इस उपाय को हम क्यों करें, हमें क्या लाभ हो? इस उपाय को ही लोग करें। जीवन दुख में बीत रहा हो, एक दुख जाता नहीं दूसरा दुख आ जाता है। आपने यहाँ तक कि बहुत से तीर्थ स्थानों पर बहुत से उपाय प्रयत्न भी कर चुके हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक बार शिव और शक्ति के नाम की बिंदी और रिद्धि और सिद्धि के नाम की बिंदी आप लगाकर बाबा महादेव को प्रदोष काल में सोमवार की अष्टमी पर समर्पित करके देखिए। अष्टमी की तिथि सरल सहज नहीं है, या अपने आप में दिव्य है, क्योंकि इस दिन हमने बार बार कहा, यह अष्टमी बाबा महादेव और माता पार्वती के मिलन की अष्टमी है। हमारे जीवन से दुखों को नष्ट करने वाली, सुख का प्रकाश करने वाली अष्टमी है। तो हम सभी को इस यहाँ पर पहुँचकर एक पात्र जल लेकर आपको एक दीपक बाबा महादेव के मंदिर की चौखट पर, जब आप जाएँ तो वहाँ पर एक दीपक प्रदोष काल में ज़रूर प्रज्वलित कर दें। फिर उसके बाद जो आप 7 बेलपत्र लाए हैं, उसे एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्री
को आपको बाबा महादेव पर नमः शिवाय कहते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 बेलपत्री को समर्पित कर देना है। बहुत से लोग आप अलग अलग जगह पर बहुत से बताएंगे समर्पित करना है, आप चाहो तो एक ही स्थान पर समर्पित कर दो। बहुत से लोग क्या कमेंट से रहते हैं कि मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, हम एक एक कर नहीं पाते, हम एक साथ ही समर्पित करें। आप जैसा आपको सुविधा लगे वैसे आप चाहो तो एक एक कर लो, या फिर आप एक साथ ही समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करो, क्योंकि सोमवार के दिन की गई आराधना, पूजा, प्रार्थना कभी खाली नहीं होती। निश्चित है आपकी झोली जरूर बाबा महादेव भरेंगे, माँ आदिशक्ति जगदम्बा जरूर आपकी झोली भरेंगी, माता रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी आपके जीवन में जितने भी विघ्न आए हैं, कष्ट आए हैं, बाबा महादेव और भगवान गणेश जी विघ्न को हरने वाले हैं, विघ्न को हरण कर लेते हैं यदि भक्त निष्ठा भाव से उनके प्रति समर्पित रहता है। तो हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जय। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय सोमवार की अष्टमी का विशेष महादिव्य उपाय है, इसलिए आप अष्टमी की तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर करो। आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, अत्यधिक बीमारी, दवा कार्य नहीं कर रही है, आप बहुत से इलाज कराए, बहुत से दवाई कराए, डॉक्टरों ने भी यदि हाथ खड़े कर दिए, तो आपको 108 पुष्प लेना है। कितने? 108 सरसों के पुष्प लेना है। किसके? सरसों के पुष्प। इस उपाय को आपको यदि अष्टमी तिथि, विशेष तिथियों पर, अष्टमी या फिर प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या महादिव्य शिवरात्रि पर यदि कर लिया जाए तो व्यक्ति को आराम लगना तय है। तो आपको इस प्रकार से 108 पुष्प लेना है और एक पात्र जल लेकर पहुंच जाना है। सोमवार की अष्टमी के दिन आप चाहो तो सुबह कर लो 4 मार्च, या फिर शाम को करना चाहो तो शाम को, जब आपको समय लगे तब करना। परंतु यदि अष्टमी पर किया जाता है तो इसका अलग ही भाव होता है। इसलिए पूज्य गुरु जी की कथा में आपने बार बार सुना होगा सोमवार की अष्टमी के उपाय, सोमवार की अष्टमी के उपाय, महाशिवरात्रि के उपाय। तो अष्टमी इसलिए इतनी दिव्य होती है क्योंकि साल में हमें 2 या 3 ही अष्टमी का शुभ संयोग प्राप्त होता है। ऐसे में हमें पहला शुभ संयोग प्राप्त हुआ है, पता नहीं आगे प्राप्त हो या ना प्राप्त हो। इसलिए 108 पुष्प लेकर बाबा महादेव के मंदिर जाएं। एक एक करके आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक जो है समर्पित करना है। एक एक पुष्प को समर्पित करना है 108 बार। इससे आपका 108 बार का नाम जब भी हो जाएगा, बाबा महादेव की आराधना भी हो जाएगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मंदिर में भीड़ रहती है, हम कैसे करें? यदि आप ऐसा कर लें, परंतु आपको भीड़ तो निश्चित है मिलेगी, परंतु आप उपाय कर रहे हैं तो कर लें, या फिर नहीं हो पाता, नहीं जा पाते, आप अपने घर की शिवलिंग में कर सकते हैं। अब कहोगे घर में शिवलिंग नहीं है, तो आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप उस पर समर्पित करके बाबा महादेव की कृपा करुणा का फल प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि निष्ठा भाव आपका दृढ़ है बाबा के प्रति तो निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जो व्यक्ति अत्यधिक बीमार है वह व्यक्ति करता है तो निश्चित है लाभ जरूर मिलता है। यदि वह व्यक्ति करने में असमर्थ है तो उसके निमित्त घर का कोई भी सदस्य उसका नाम और गोत्र लेकर एक बार कर लिया जाता है तो निश्चित है बाबा महादेव की कृपा से आपकी झोली जरूर भरेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जय महाकाल। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। सभी माताओं को करना है इस विशेष दिव्य उपाय को सोमवार की अष्टमी की तिथि पर। इस दिन हम सभी को 5 बेलपत्र, कितने? 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी प्यारी 5 बेलपत्र सोमवार की अष्टमी के दिन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 5 बेलपत्र को समर्पित करके एक पात्र में जल नमः शिवाय कहते हुए जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर से जरूर, आप जहाँ पर भी आपके नज़दीक शिवालय हो वहाँ पर 5 बेलपत्र जरूर से जरूर समर्पित करें। समर्पित कर देने से, क्योंकि अष्टमी की तिथि अपने आप में एक महादिव्य होती है, इस दिन किए गए नाम जप, पूजा, आराधना यह कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह अक्षय होती है। इसलिए हम सभी को इस दिन बाबा महादेव पर बेलपत्र 5 बेलपत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जय महाकाल। वीडियो की जानकारी वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। जय महाकाल।